स्वागत है आप सभी छात्रों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 9 के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं OMR शीट आप कैसे भरेंगे अपनी बोर्ड परीक्षा में। क्योंकि जो आपकी परीक्षा होगी और उस परीक्षा में जो प्रश्न होंगे, प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक, ये जो होंगे बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास मॉडल पेपर है यूपी बोर्ड के द्वारा जो है निर्धारित 2021-22 के लिए। और इस मॉडल पेपर में आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक। जी हां, प्रश्न संख्या 20 तक सभी प्रश्न जो हैं बहुविकल्पी हैं। कौन से प्रश्न हैं? सभी प्रश्न बहुविकल्पी हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट में फिल करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा कि आप OMR शीट कैसे भरेंगे, OMR शीट भरने का सही तरीका क्या है। क्योंकि यदि आप जरा सी भी गलती करते हैं OMR शीट भरने में, तो आपकी OMR शीट यानी आपकी जो कॉपी है OMR शीट यह चेक नहीं होने वाली। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप OMR शीट कैसे भरेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और मैं आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध कराता रहता हूं। आप चैनल के साथ जुड़कर बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो OMR शीट भरने से पहले आप यहां पर कुछ निर्देश जरूर पढ़ लीजिएगा। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है महत्वपूर्ण निर्देश, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण निर्देश। पहला है केवल काले बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करें। OMR शीट भरते समय आपको सिर्फ और सिर्फ काले बाल पेन का ही प्रयोग करना है। आपको किसी अन्य कलर के पेन का प्रयोग नहीं करना है। जी हां, आप ध्यान दीजिएगा, आपको किसी अन्य कलर के पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ काले बाल पेन का ही प्रयोग करना है। और आप कैसे भरेंगे OMR शीट को? परीक्षा तिथि अथवा डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहां पर आप देख सकते हैं DD लिखा है, तो यहां पर आप क्या डालेंगे? मान लीजिए 5 तारीख है, मान लीजिए 5 तारीख है, तो आपको 05 इस तरीके से डालना है। MM लिखा है, यहां पर आप क्या करेंगे? किस महीने में हो रही है? तीसरे महीने में हो रही, तो आपको 03 इस तरीके से लिखना है। फिर YYY, फिर यहां पर लिखा हुआ है 20 और यानी 2000, कब? 2022 में होगी आपकी वार्षिक परीक्षा, इसलिए 2022 आपको डाल देना है इस तरीके से। और यहां पर आपको क्या करना है? विषय का नाम, नेम ऑफ द सब्जेक्ट, यानी विषय का नाम। जिस दिन जिस विषय का पेपर होगा उस विषय का नाम यहां पर आपको डाल देना है, यानी लिख देना है। तो आपका पहला पेपर हिंदी होगा, इसलिए आपको यहां पर इस तरीके से हिंदी लिख देना है बिल्कुल अच्छे से। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर में हिंदी इस तरीके से। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। और अगला कॉलम है OMR शीट का परीक्षार्थी का नाम, नेम ऑफ द कैंडिडेट। तो नाम यहां पर आपको लिखना है अपना। मान लीजिए आपका नाम है अनुज कुमार, तो आप लिख देंगे इस तरीके से अनुज कुमार, इस तरीके से आप लिख देंगे अनुज कुमार। और अगला जो कॉलम है यहां पर आप देख सकते हैं अनुक्रमांक का। तो अनुक्रमांक कैसे आपको भरना है? तो मान लीजिए आपका अनुक्रमांक यानी रोल नंबर है 12 34 56 78 9, 12 34 56 78 9। यहां से आप जब भी OMR शीट भरेंगे आपका जरा भी गलत नहीं होना चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी काट पीट नहीं करना है आपको। तो आप देख सकते हैं 1 लिखा है, ठीक सामने का 1 नंबर का गोला जहां पर भी 1 लिखा होगा उसे काला कर देंगे। 2 लिखा है, 2 वाले गोले को काला कर देना है। यहां पर 3 लिखा है, तो आप इसी ठीक सामने यानी इसके ठीक सामने कहां पर 3 है? यहां पर
पर है इसे आपको काला कर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 नंबर के गोले को काला कर देना है अच्छे से। यहाँ पर 5 है तो 5 नंबर के गोले को अच्छे से काला कर देना है। यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर इस ठीक सामने आप देखेंगे, ठीक सामने 6 यहाँ पर है, इसे आपको काला कर देना है। और यहाँ पर 7 है तो ठीक सामने यहाँ पर 7 कहाँ पर है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसे आपको काला करना है। और यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 8 इस तरफ आप देख सकते हैं, ठीक सामने जो है यहाँ पर 8 है। और अगला जो है 9, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 9 लिखा है, इसे आपको काला कर देना है। रोल नंबर आपका बदला होगा, जो भी नंबर होंगे आप उसी नंबर के गोले को काला करेंगे, ठीक सामने करेंगे, इधर उधर मत करिएगा। और यहाँ पर विषय कोड पड़ेगा तो विषय कोड क्या होगा, हिंदी का 901 होगा। यहाँ पर 9 कहाँ पर है, सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं लिखा है 9 नंबर का गोला जो कि यहाँ पर है, इसे आपको काला कर देना है। और यहाँ पर 0 है तो 0 ऊपर ही मिल गया, यहाँ पर ठीक सामने आपको इस गोले को काला करना है। और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 इस तरीके से आपको काला कर देना है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, लिखा है परीक्षा, एग्जामिनेशन, कौन सी परीक्षा है, तो आपकी परीक्षा होगी वार्षिक। उदाहरण के तौर पर वार्षिक परीक्षा दे रहे हैं आप, तो यहाँ पर वार्षिक परीक्षा जहां पर लिखा है वार्षिक, ईयरली, इसे आपको काला करना है। और इस खांचे में यानी इस कॉलम में आपको लिख देना है वार्षिक। क्या लिख देना है, वार्षिक लिख देना है। और वार्षिक के सामने जो गोला है इसे काला कर देना है। और यहाँ पर लिखा है कक्षा यानी क्लास, किस क्लास में, 9th क्लास में है आप, इसलिए यहाँ पर 9 लिख देंगे। और 9 के सामने जो गोला बना है इसे भी आप काला कर देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजीकरण संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर आपका पड़ेगा, तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आपको विद्यालय से मिलेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है 12 34 56 0 0 0 0 0 0 0 और 1, 12 34 56 0 0 0 0 0 और 1। तो आपको ठीक सामने के गोले को काला करना है, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपका होगा आप उसी के अनुसार उस संख्या के गोले को काला करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 है तो आप यहाँ पर देखेंगे 1 कहाँ पर है, ठीक सामने, ये रहा गोला, इसे आपको काला कर देना है। यहाँ पर 2 है तो 2 को काला कर देना है ठीक सामने। और यहाँ पर 3 है तो ठीक सामने 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, 3 को काला करना है। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर ठीक सामने 4 ये गोला है, इसे काला करना है। और यहाँ पर 5 है तो 5 नंबर का गोला यहाँ पर आप आएंगे, ठीक सामने 5 नंबर का गोला ये है। और अगला है 6 तो यहाँ पर सबसे नीचे आप आएंगे, सबसे नीचे नहीं जाना है, जहाँ पर 6 है वहां पर आपको काला कर देना है गोला। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 है तो 0 तो ऊपर ही आपको मिल गया, 0, इसमें भी 0 है तो ऊपर ही, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ 0 है तो गोला जो है 0 नंबर का सबसे ऊपर ही होगा। सेम इसी तरीके से OMR आपको मिलने वाली है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 0 है तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 0 को ही काला करना है। यहाँ पर भी 0 है और कोई जरूरी नहीं है कि यही रजिस्ट्रेशन नंबर आपका मिले या सभी 0 ही 0 होंगे। संख्यों और कोई जरूरी नहीं है कि यही रजिस्ट्रेशन आपका हो या सभी 0 ही 0 होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संख्याओं में परिवर्तन भी होगा यानी संख्या बदली होंगी, आप उसी संख्या के अनुसार गोले को काला करेंगे। यहाँ पर 0 है इसलिए 0 को काला कर देंगे, यहाँ भी 0 है, इस सामने ठीक सामने 0 को काला कर देंगे। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 नंबर के गोले को काला करेंगे। अब मेन बात जो है OMR शीट की, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है निर्देश, सभी प्रश्नोत्तर के गोले को काले बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करके बिल्कुल सही तरीके से पूर्ण रूपेण काला किया जाए। यानी सभी जो प्रश्न हैं उनका उत्तर देते समय आप उन गोलों को बिल्कुल अच्छे से काला करेंगे। और किस पेन का प्रयोग करेंगे, काले पेन का प्रयोग करना है आपको, नीले पेन का प्रयोग नहीं करना है, ब्लैक पेन का प्रयोग करना है। और यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका जो है बटा हुआ है सीरियल नंबर
1 से 5 तक के प्रश्नों का उत्तर आप यहां पर करेंगे, फिल करेंगे, और 6 से 10 तक के प्रश्नों का उत्तर यहां फिल करना है, और 11 से 15 तक के प्रश्नों का उत्तर यहां फिल करेंगे, तथा 18 से 20 तक के प्रश्नों का उत्तर यहां पर आपको फिल करना है। और यहां आप ध्यान देंगे कि आपका जो लिखा हुआ है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, OMR शीट पर लिखा हुआ है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो यहां पर आपको क्या करना है, अपना नाम लिख देना है। चाहे तो आप इंग्लिश में लिखें, चाहे तो आप हिंदी में लिख सकते हैं। तो आपका जो भी नाम होगा, मान लीजिए आपका नाम अनुज कुमार है, तो आप अपना नाम यहां पर ब्लैक पेन से लिखेंगे। नीले पेन का इस्तेमाल आपको OMR शीट पे बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यहां पर लिखा ही है कि सभी जो है प्रश्नोत्तर या सभी गोलों को आपको काले बाल पॉइंट पेन से ही भरने हैं। OMR शीट का अगला कॉलम है कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर तिथि सहित। तो यहाँ पर जो कक्ष निरीक्षक होंगे उनका यहाँ पर सिग्नेचर होगा, और दिनांक डालेंगे, यानी जिस दिन आपकी परीक्षा हो रही होगी उस दिन जो भी दिनांक होगी वही यहाँ पर वो डाल देंगे, लिख देंगे। यदि वो भूल जाते हैं तो यहाँ पर दिनांक आप डाल दीजिएगा, लेकिन आपको यहाँ पर साइन नहीं करना है, यानी हस्ताक्षर नहीं करने हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको OMR शीट भरनी है। और प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है, तो उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं। मान लीजिए पहले प्रश्न का उत्तर आपको OMR शीट में भरना है, तो कैसे भरेंगे। पहला प्रश्न है भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। पहला विकल्प है बाल कृष्ण भट्ट, दूसरा है बाबू गुलाब राय, तीसरा है श्याम सुंदर दास, और चौथा है रामचंद्र शुक्ल। तो का यानी ए हो जाएगा, और खा यानी बी हो जाएगा, और गा यानी सी हो जाएगा, और घा यानी डी हो जाएगा। 4 विकल्प हो गए, और इनमें से सही विकल्प कौन सा है, भारतेंदु युग के निबंधकार कौन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट। अब कैसे इसको आप फिल करेंगे OMR शीट पर, तो यहां आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 यानी सीरियल नंबर पड़ा होगा, 1 नंबर पड़ा है, यानी पहले का कौन सा सही है, 1 सही है, पहले का ए वाला सही है, पहला सही है। तो आप क्या फिल करेंगे, यहां पर ए को आप काला कर देंगे। यदि बी सही होता तो बी को करते, यदि सी सही होता तो सी को करते, यदि डी सही होता तो डी को करते। और यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं जो यहां पर पेपर आपको दिखा रहा हूं, जो कि बोर्ड के द्वारा यानी यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है 2021-22 के लिए, और इस पेपर के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जी हां आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक, यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 20 यहां तक है। प्रश्न संख्या 20 तक के सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे आप OMR शीट में फिल करेंगे, मैं आपको विधिवत यानी बिल्कुल सही तरीके से बता दूंगा कैसे आप फिल करेंगे। आप कमेंट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल के साथ जुड़कर अपनी बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कीजिए। जय हिंद।